हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम आर्थराइटिस क्या होता है। ऑर्थराइटिस में ऑर्थर का मतलब होता है जॉइंट्स और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। अगर किसी भी बॉडी पार्ट के पीछे आइटिस लगा दिया जाता है तो वो उस बॉडी पार्ट की इन्फ्लामेशन बन जाती है। जैसे नेफ्राइटिस में नेफ्रा का मतलब होता है नेफ्रॉन, जो कि किडनी की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है। ऐसे ही कोलाइटिस जैसे हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे कोलाइटिस कहा जाता है। इसी तरीके से होता है ऑर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक क्रोनिक ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है। क्रोनिक का मतलब होता है जो रोग बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। ऑटो इम्यूनो का मतलब होता है कि अगर हमारा शरीर अपने ही ऑर्गन को टारगेट करके उसे प्रभावित करने लगे, उसे खराब करने लगे, हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही ऑर्गन को टारगेट करने लगता है, उन्हें नष्ट करने लगता है, तो ऐसे डिसऑर्डर ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर कहलाते हैं। ये डिजीज़ नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर और डिजीज़ में आपको अंतर पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, मैं एक वीडियो इसके ऊपर स्पेशल बना दूंगा। सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स हैं इसके इन्फ्लामेशन, पेन, फटीग, फॉर्मेशन ऑफ पेनस ग्रैन्यूल्स, स्टिफनेस। पेनस ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, तो इसके लिए इस डायग्राम से समझते हैं कि एक बोन जो कि एक नॉर्मल स्टेज में है और एक नॉर्मल जॉइंट को दिखा रही है, जिसमें एक नॉर्मल साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है, और बीच में एक कार्टिलेज है जो कि नॉर्मल स्टेज में है। लेकिन अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो उसके बोन की साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है और साइनोवियल फ्लूइड बढ़ने लगता है, कार्टिलेज भी डिजेनरेट होने लगती है और वहाँ पर फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। फ्रिक्शन की वजह से दोनों बोन्स आपस में रगड़ खाने लगती हैं और उनका एक तरीके से वहाँ से ख़त्म होने लगती हैं। बोन के हेड जो हैं वो पार्ट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लामेशन होती है और पेन होता है जो कि सहन नहीं होता है पेशेंट को। तो उसके लिए दी जाती हैं एंटी रूमेटिक ड्रग्स, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, जिसके अंदर होती हैं बायोलॉजिकल और क्लासिकल, जिसे हम नॉन बायोलॉजिकल भी कहते हैं। बायोलॉजिकल में आती है अडालीम्यूमैब, टोसिलीजुमैब, गोलीम्यूमैब, सरटोलीम्यूमैब, टोसिलीजुमैब एंड इनफ्लिक्सिमैब। इसी तरीके से क्लासिकल में है मेथोट्रिओक्सेट, क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, साइक्लोसेरिन एंड गोल्ड सॉल्ट्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं वो प्रेडनोसोलोन, मिथाइल प्रेडनोसोलोन, ट्राई एमसिनोलोन और इसी तरह एनएसएड्स आप जानते होंगे, आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा, जैसे डाइक्लोफेनेक, एसिलोफेनेक, इब्यूप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, एस्प्रिन, पीसीएम मतलब पैरासीटामोल, पायरोक्सिकैम और मेलऑक्सिकैम। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।